क्या क्या कंडीशंस होती हैं अगर आप शादी करना चाहते हैं, शादी के परफॉर्मेंस के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसको महत्वपूर्ण तरीके से आपको ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, हम सेक्शन 4 स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के कानून के बारे में बात कर रहे हैं। पूरी जानकारी आपको मिलेगी कि कौन सी कंडीशंस हैं और कहाँ आप शादी कर सकते हैं इससे संबंधित, यानी सॉल्मनाइजेशन ऑफ मैरिज अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट सेक्शन 4 की बात कर रहे हैं। पूरी जानकारी मिलेगी, बने रहिए अंत तक, जिससे इसी प्रकार के कानूनी वीडियो और भी मिलते रहें। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपका अपना चैनल ऑनलाइन लीगल एडवाइस। मैं हूं अशोक पांडे। शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की और बात करते हैं सॉल्मनाइजेशन परफॉर्मेंस ऑफ मैरिज अंडर सेक्शन 4 स्पेशल मैरिज एक्ट। सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो कानून है सेक्शन 4 से संबंधित वो है नॉन ऑब्स्टिनेट क्लॉज। इसका क्या मतलब होता है? नॉन ऑब्स्टिनेट क्लॉज का मतलब ये होता है कि जब कहीं पे भी कोई प्रावधान नहीं है तो यहां पे है। अब इसको कैसे समझेंगे? मान लीजिए मैं शादी करना चाहता हूं किसी विदेशी महिला से, तो अब विदेशी महिला से मुझे शादी करनी है, मुझे कंफ्यूजन है, मुझे पता नहीं मैं क्या करूं। कोई कानून तो है नहीं, हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी, जैन सबके लिए कानून है भारत में, मान लिया। लेकिन अगर किसी विदेशी महिला से शादी करनी है जो जर्मन है या किसी और देश से बिलोंग करती है, तो मैं क्या करूंगा? तो अगर कहीं पे भी कोई प्रावधान नहीं है तो यहां पर है, इसका मतलब ये है सेक्शन 4 कहता है, और इसी को हम लोग नॉन ऑब्स्टिनेट क्लॉज भी कहते हैं। तो सेक्शन 4 आप याद रखिए, अगर आप किसी विदेशी महिला से शादी करना चाहें या विदेशी किसी आदमी से शादी करना चाहें, पुरुष से शादी करना चाहें, तो इस कंडीशन पर सेक्शन 4 आपको स्पेशल मैरिज एक्ट का मदद करेगा, आपको हेल्प करेगा। तो नॉन ऑब्स्टिनेट क्लॉज बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दूसरी बात, 2 पर्सन कोई भी हो सकते हैं जो शादी कर सकें, ये दूसरी इसकी स्पेशल कंडीशन है। अब 2 पर्सन किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन और किसी भी सेक्स को बेस्ड हो, ये डिफाइन नहीं किया है। मतलब आप यही समझिए कि किसी धर्म के भी आप हो या किसी भी जाति के हो, आप शादी कर सकते हैं, और 2 पर्सन्स की बात की गई है। अभी तक केसेस तो ऐसे नहीं आए, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 पर्सन्स में अब आप ये कंसीडर नहीं करेंगे कि एक मेल है और दूसरा फीमेल ही होना चाहिए। हो सकता है मेल और मेल या फीमेल शादी कर लें। तो अगर ऐसे भी कंडीशन है तो वो 2 पर्सन्स की जो डेफिनेशन है सेक्शन 4 में प्रिस्क्राइब की गई है, जिसका आप रेफरेंस ले सकते हैं और स्पेशल मैरिज एक्ट के कानून 1954 में एप्लीकेशन अपनी शादी की रजिस्ट्री के लिए दे सकते हैं। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में भी जरा बात कर लेते हैं, और ये जो जजमेंट है ये है वत्सला वर्सेस मैरिज रजिस्ट्रार 1981 HLR कर्नाटका का जजमेंट। अब इसमें क्या हुआ, जो शादी थी वो एक इंडियन और एक फॉरेनर के बीच में सॉल्मनाइज्ड होने वाली थी, परफॉर्म होने वाली थी। तो यहाँ पे जो 2 पर्सन्स की बात की गई है वो इंडियन और फॉरेनर दोनों को कवर किया गया है एज पर द डेफिनेशन सेक्शन 4 ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट। तो ये बात ध्यान रखनी है, कभी भी आप जाएं, कोई भी मैरिज रजिस्ट्रार आपको बोले नहीं आपको तो केवल इंडियन से ही शादी कर सकते हैं, उनका आधार कार्ड नहीं बना, या इस तरीके के कोई तमाशे हों, तो आप जो मैंने आपको रेफरेंस दिया वत्सला वर्सेस मैरिज रजिस्ट्रार 1981 का केस, आप इस केस का जिक्र कर सकते हैं। सर्टिफाइड कॉपी आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी और ऑनलाइन ये कॉपी आप रजिस्ट्रार को दे सकते हैं, दिखा सकते हैं। इससे संबंधित एक दूसरा भी केस मैं आपको बता देता हूं, ऐसा ही कुछ है। जी हां, ये है मेराइन ईव वर्सेस स्टेट का केस। लेटेस्ट केस है 2001 का, अब से 19 साल पुराना, DMC पेज नंबर 562, ये भी केरला का है। अब इसमें क्या हुआ, जो औरत थी वो जर्मन लेडी थी जिसे शादी करनी थी, इंडियन जो लड़का था वो इंडियन था उसके साथ में। अब जब हम सेक्शन की बात करें, कानून की बात करें, तो उसकी पेचीदगी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट में पहले नोटिस सर्व किया जाता है। नोटिस सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 के हिसाब से सर्व होना था। अब जर्मनी में कोई मैरिज रजिस्ट्रार तो इंडिया का बैठा नहीं हुआ है, तो इसी वजह से जो मैरिज रजिस्ट्रार है, मैरिज ऑफिसर है, उसने इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, ये कहते हुए कि हम सेक्शन 6(3) का कंप्लाइंस नहीं कर सकते, और क्योंकि 6(3) का कंप्लाइंस नहीं होगा, हमने आपकी एप्लीकेशन ही रिजेक्ट कर दी। मेराइन ईव वर्सेस स्टेट के केस में इन्होंने फिर डिस्ट्रिक्ट जज के सामने अपील की, और अपील में ये साबित हुआ कि एक्सेप्टेड है। 2 पर्सन्स का मतलब ये डिफाइन नहीं है कि वो इंडियन ही होना चाहिए या फॉरेनर ही होना चाहिए, वो शादी कर सकते हैं। तो इस कंडीशन पर अगर वापस से आपको कोई
टेक्निकल प्रॉब्लम आए तो जो मराइन ईव वर्सेस स्टेट 2001 का मैंने केस बताया, उस केस का भी आप रेफरेंस ले सकते हैं। और मैरिज रजिस्ट्रार आपको ये कहे कि एक विदेशी है और एक देशी है या कुछ इस तरीके की टेक्निकल प्रॉब्लम, और जहां पे वो सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 नोटिस का कंप्लाइन नहीं कर पाए, वहां पर भी आप इसकी मदद ले सकते हैं। तो दो चीजें, जहां पर कुछ भी नहीं वहां पर ये कानून है नॉन ऑब्स्टिनेट क्लॉज सेक्शन 4 के हिसाब से, और 2% में ये नहीं डिफाइन है कि देशी या विदेशी होना चाहिए, लड़का या लड़का या लड़की या लड़की या लड़का या लड़की क्या होने चाहिए। तो इसी का आप फायदा उठा सकते हैं। अगर आप शादी करना चाहें तो कर सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके साथ ही आपकी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए, काफी ज्यादा बोलने के बाद जबान लड़खड़ा जाती है, माफी मांगता हूं आपसे इस बात के लिए। और अगर किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए बात करना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी इसी पर्पस के लिए दिया है। हमेशा की तरह जो महत्वपूर्ण और कीमती समय आप मुझे देते हैं इसके